ना कोई गेम प्लान ए था, ना कोई गेम प्लान बी था, एंड आपके 2 प्लेयर भी सस्पेंडेड हो गए। मेरे हिसाब से तो मैच ही खत्म कर देना चाहिए, दूसरे वाले खेलने की ज़रूरत है नहीं वैसे। नेवर से नेवर, मैं फुटबॉल में बिल्कुल भरोसा रखता हूँ। लेकिन यार आज जो मैड्रिड की परफॉर्मेंस थी, उस पे डिस्कस करेंगे। एंड बड़े भैया ने धमाका किया था यार, रोनाल्डो ने जो गोल मारा, मतलब फुटबॉल इज़ गेटिंग बैक टू नॉर्मल। मैं मेसी फैन तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने एक मीम पढ़ा था तो मैंने कहा शेयर कर देता हूँ। फुटबॉल इज़ गेटिंग बैक टू नॉर्मल, मेसी मिस्ड अ पेनल्टी एंड 2 मिनट बाद रोनाल्डो स्कोर्ड अ ब्रिलियंट गोल। तो भाई डिस्कस करेंगे पीएसजी एंड रियल मैड्रिड मैच के, रियल मैड्रिड की जो इतनी डैमिंग परफॉर्मेंस हुई है उसके बारे में बात करेंगे, एंड यूनाइटेड की फाइनली गेटिंग अ विन ऑन द बोर्ड्स। फिर से वन हाफ एफसी थी, लेकिन इस बार सेकंड हाफ में थी तो मैच जीत गए। पहले मैड्रिड वाले मैच से स्टार्ट करेंगे बिकॉज दैट वाज द मेन ड्रॉ टुडे। अब यूनाइटेड वाले फैंस ही काफी काफी यूनाइटेड फैंस भी लॉयल रहे यूनाइटेड के मैच से, पता नहीं, बट पीएसजी और मैड्रिड का मैच ही देख रहे थे सब। बट मतलब मैड्रिड आज दो चीजों से सबसे ज्यादा दुखी होगी। एक तो भाई कि एम्बापे ने हाथ नहीं ऊपर करे अपने गोल मारने के बाद, कि मतलब सेलिब्रेट कर रहा है फ्लोरेंटिनो पेरेज ने तो फोन घुमाया होगा जरूर मैच के बाद कि भाई ये क्या तरीका होता है। और दूसरा कि भाई आपने कोशिश तो करी एटलेटिको मैड्रिड वाली परफॉर्मेंस की, पर आप वो भी नहीं दे पाए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बट Madrid's game plan was to sit back and try to hit them on the counter attack, and that game plan did not work at all. And the problem with Madrid today was that Ancelotti was too passive, too passive. मतलब इतना पैसिव आप हो नहीं सकते कि फर्स्ट हाफ आपको क्लियरली दिख रहा है कि आप प्रेस हो रहे हो, यू हैव डोंट हैव एनी आउट बॉल। एंड काफी आप कह सकते हो ना रिजेम्बलेंस जो बारसा के अगेंस्ट इनका कोपा डेल रे में मैच हुआ था, सॉरी सुपर कोपा में मैच हुआ था जो बारसा के अगेंस्ट, उसमें भी आप रेमनेंट्स देख सकते थे कि बारसा ब्रीदिंग स्पेस नहीं दे रही थी मैड्रिड के मिडफील्ड और डिफेंस को, कोई आउट बॉल नहीं मिल रही थी। एंड दो आई वोंट से कि जितना रिगरेसली बारसा ने करा था सुपर कोपा में उतना नहीं था। एंड ऑब्वियसली यू कैन कम द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैच इज वेरी डिफरेंट, बट पैचेस में बहुत पीएसजी ने सिमिलर परफॉर्मेंस दी थी। एंड हमने ये प्रीव्यू में भी डिस्कस किया था कि इफ पीएसजी इज एबल टू प्रेस मैड्रिड्स मिडफील्ड प्रॉपर्ली, तो दिक्कत यही है कि दे डोंट हैव मेनी प्लेयर्स हु आर वेरी प्रेस रेजिस्टेंट। दे कैन बी उनको तुम अगर दबा दो, अगर तुम उनको वो सफोकेट कर दो, तो दे विल बी फोर्स्ड इनटू मेकिंग मिस्टेक्स। एंड यही हो रहा था, मैड्रिड वाज हार्डली एबल टू रिटेन द बॉल। उनकी आप फॉरवर्ड लाइन देखो तो कभी खाली असेंसियो आ गया था, कभी खाली बेंजेमा आ गया था, नोबडी वाज इन सपोर्ट। तो आउट बॉल को कोई होल्ड अप करके ट्राइंग टू कीप द पोजीशन, दैट वाज कंप्लीटली नॉट हैपनिंग फॉर मैड्रिड। एंड सेकंड हाफ में यही एंcelotti के साथ दिक्कत है कि आप यार आपका अगर अप्रोच काम नहीं कर रहा होता, इफ यू आर विनिंग एंड यू आर स्टबर्न, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, आप पे कोई उंगली उठाएगा। बट व्हेन यू आर नॉट विनिंग एंड यू स्टिल स्टबर्न एंड यू आर नॉट विलिंग टू मेक चेंजेस, स्पेशली अगेंस्ट अ पीएसजी साइड जो आज रिएक्टिव नहीं थी, दे वर एक्चुअली प्रोएक्टिव इन देयर अप्रोच टुडे। क्योंकि आप नॉर्मली देखते हो पीएसजी को सिटी के अगेंस्ट, जैसे बायर्न के अगेंस्ट, बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट, देर मोर लाइक पेइंग टू मच रिस्पेक्ट टू द टीम्स। कभी बार लगता है कि भाई क्वालिटी है बट हम सिट बैक करेंगे। बट आज पीएसजी ने दे एक्चुअली टुक द इनिशिएटिव, एंड डिस्पाइट नो नेमार स्टार्टिंग, मतलब जो आप कह सकते हो wasn't a major miss वैसे देखो इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस, बट इन टर्म्स ऑफ द नेम वैल्यू जो थी और जो और डिफरेंस वो प्रोवाइड कर सकता था, जो उसने दिखाया भी पिच पे आके, इट वाज रियली रियली सरप्राइजिंग कि मैड्रिड ने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। वो वाली बात है ना, मैच से पहले सब लोग लग रहा था जो मैड्रिड की परफॉर्मेंस है ना, वैसा कुछ लोग पीएसजी से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पीएसजी को ना प्ले पैसिव 3 मैन मिडफील्ड खिलाएगी, तो सिटी के खिलाफ खेले तो वैसा खेलेंगे, फुल बैक्स बहुत हाई नहीं चढ़ेंगे। लेकिन एकदम से पासा पलट दिया पीएसजी पे। मैड्रिड में भी एक दो पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ यार, कि बेंजेमा मैच से पहले फिट नहीं था, ये सबको पता था, ठीक है। मैं ये केस नहीं कह रहा कि बेंजेमा को स्टार्ट नहीं करना चाहिए था। और बेंजेमा ने टनल में क्या कहते बोला भी था, एम्बापे से बात करा तो टनल में बोला भी था, मैंने ट्विटर पे पढ़ रहा था मैं भी, कि एम्बापे से पूछता है कि भाई तुम तो फिट नहीं थे, तो कहता है यस आई एम कैरिंग अ लिटिल इंजरी। तो बेंजेमा फिट नहीं थे, ये बात एंचेलोटी को पता होगी, तो बेंजेमा को स्टार्ट करना वाज नॉट अ रॉन्ग डिसीजन। आप इसी मैच के लिए उसको बचा के रखे थे टाइम से। लेकिन 60-65 मिनट बीते, आपको दिख रहा है कि बेंजेमा इज नॉट गेटिंग इन्वॉल्वड इन द मैच, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो क्यों या जोई को डालो, बेल को डालो जिसका पिछला मैच डिसेंट था, क्यों आप बेंजेमा को 85 मिनट तक घसीटते हुए लेके जा रहे हो। एंचेलोटी एंड सब्स्टिट्यूशन तो वो कभी से यूज करता ही नहीं है, तो उस पर तो बात करनी छोड़ ही दो। उसके बाद आए अगर मैड्रिड के फुल बैक्स में आए यार, मेंडी आउट हो चुका है, कैसेमिरो आउट हो चुका है, तो मार्सेलो कमिंग इन। भाई आपको पता है क्या होने वाला है मार्सेलो के साथ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट द प्लेयर ही वाज, लेकिन ही इज नो मोर द सेम प्लेयर। वाली बात है ना, डिफेंसिवली अगेंस्ट एम्बापे, अगेंस्ट नेमार, टट्टे सूख जाएंगे मार्सेलो के। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मार्सेलो के साथ यही होने वाला है। और आते पीएसजी बात है भाई, एक ये मेरा सवाल है, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं भाई, क्या पीएसजी इतनी ब्रिलियंट थी आज, या फिर रियल मैड्रिड इतनी बुरी थी कि हमको पीएसजी बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट लग रही थी? मेरे हिसाब से इट्स द सेकंड वन, क्योंकि रियल मैड्रिड इतना खराब खेली ना, उनके पूरे गेम प्लान एक था कि इफ वी कैन गेट द बॉल थ्रू टू विनीसियस एंड वन ऑन वन विनीसियस कुछ कर दे, तो हमारे शायद गोल आ जाए, या पीएसजी से कोई गलती हो जाए तो हमारे गोल आ जाए। उसके अलावा नो फकिंग गेम प्लान, नो प्लान ए, नो प्लान बी। एंड बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है भाई, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। मैं किसी मैड्रिड फैन के पर्सपेक्टिव से बात करूं, अगर मेरी टीम ऐसा खेले ना, मैं सही में यार दुखी हो जाएगा आदमी ऐसी परफॉर्मेंस देख के।
अगर दुख होने वाली बात भी है, अगर मैं आपको थोड़े से, मैं स्टार्ट पर्सन तो हूँ नहीं, लेकिन मैं फिर भी एक दो स्टार्ट फेंक देता हूँ आपके लिए। एक भाई एक्सजी अगर देखोगे तो जीरो, मतलब कोई शॉट ऑन टारगेट था ही नहीं, उसके बाद भी 0.15 का एक्सजी है, और ओपन प्ले से 0.11 का है। चलो एक्सजी वैसे छोड़ देते हैं, एक्सजी छोड़ देते हैं। मैड्रिड पीएसजी का 1.81 था। मेसी आल्सो मिस्ड अ पेनल्टी। यस, वेलकम टू टीफो फुटबॉल लाइट। तो मैं ये कह रहा था, आप कंट्रोल देख लो मिडफील्ड में। मतलब पेरेडेस एंड वेराटी हैड 123 टचेस, भाई 123। मैं हीट मैप पे भी आना चाहता हूँ। पीएसजी की टीम में एक चीज मुझे लैकिंग लग रही है ना, लैकिंग मतलब ऐसे कोई वो बहुत ज्यादा कमजोरी नहीं है पीएसजी के लिए, लेकिन और आप मेसी के साथ खेल लो फॉल्स नाइन में तो ऐसा होगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको, अब देखो, मैं मेसी का हीट मैप खोलता हूँ, साथ में डी मरिया का खोलता हूँ, एंड किलियन एम्बापे का खोलता हूँ। ठीक है, अब इसमें देखो एम्बापे इज मेनली ऑपरेटिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। बाद में जब नेमार आया तो राइट पे आ गया था, डी मरिया तो राइट पे खेल ही रहा था, एंड मेसी इज डूइंग अ प्रॉपर फॉल्स नाइन नो भाई। लेकिन ये जो बॉक्स है ना मैड्रिड का, इसमें कोई एंगेज नहीं कर रहा किसी को, वो वाली बात है। मतलब सेंटर बैक्स के सामने पूरा गेम चल रहा है। एम्बापे इज द ओनली मैन हु इज ट्राइंग टू गेट इन बिहाइंड। उसके अलावा पूरा गेम सेंटर बैक्स के सामने चल रहा है। तो जिस हिसाब से पीएसजी ने डोमिनेट किया था, उस हिसाब से 1-0 इज नॉट द फेयर स्कोर लाइन इन माय ओपिनियन। सेकंड हाफ में, सेकंड लेग में यार मेरे ख्याल से चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। मेसी विल स्टार्ट, और नेमार पे आते हैं यार, क्योंकि नेमार केम ऑन, बेहतरीन असिस्ट था भाई, चुम्बेश्वरी असिस्ट था एकदम, बैक हील, क्लासिक नेमार था, क्लासिक नेमार वाला असिस्ट था नेमार का। और सेकंड हाफ में आई थिंक ही विल स्टार्ट। एंड व्हाट डिफरेंस डज ही ब्रिंग टू दिस पीएसजी टीम, क्योंकि अगले लेग में आपके पास कैसेमीरो नहीं है, आपके पास मार्सेलो नहीं है, सॉरी आपके पास मेंडी नहीं है, तो आपको मार्सेलो खिलाना पड़ेगा, एंड नेमार कमिंग इन। और ये एक ही बात है ना, नेमार से एक पॉइंट और ऐड करना चाह रहे थे कि नेमार इतने इंजरी से वापस आया था, लेकिन जिस हिसाब से उसने गेम में इम्पैक्ट किया ना, उसके 10-15 टचेस तो माना, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट था गेम में, वो देख के लग नहीं रहा था कि इंजरी से वापस आ रहा है। आदमी इंजरी से वापस आता है तो थोड़ा फ्रेश नहीं होता है, थोड़ा गेम की पेस पे आने में टाइम लगता है, लेकिन नेमार आया भाई, और मतलब उसके वजह से डिफरेंस हुआ था उस टीम में, वो वाली बात है। वैसे मार्सेलो को लेके इतना दुखी नहीं होना चाहिए मैड्रिड फैंस को, क्योंकि अभी नाचो भी था बेंच पे, एंड आई थिंक ये नेम काफी इग्नोर कर दिया हमने, लाइव स्ट्रीम पे भी नहीं किया, बट मेरे दिमाग में ऑल ऑफ अ सडन आया कि हाँ नाचो भी तो है, तो हो सकता है फॉर डिफेंसिव स्टेबिलिटी, एंड आई थिंक इट्स मोस्ट लाइकली दैट नाचो विल स्टार्ट ऑन द लेफ्ट, एंड बाकी डिफेंसिव लाइन वही रहेगी, एंड ही विल प्रोवाइड दैट डिफेंसिव कवर जो मार्सेलो इस समय ऑब्वियसली वोंट प्रोवाइड, प्लस ही हैज प्लेड सो फ्यू मैचेस दिस सीजन, तो वो नहीं कर पाएगा। बट देखते हैं क्या होता है पीएसजी और मैड्रिड वाली सेकंड लेग में, बिकॉज मैड्रिड ने गेम प्रेजेंस की कमी तो बहुत दिखी, मतलब गेम प्रेजेंस एक होता है माइंडफुलनेस जो होती है आपकी, कि यू हैव टू इंश्योर दैट यू डोंट टेक येलोज, एंड दोनों कैसेमीरो एंड मेंडी ने, आई वुड से कि इट वाज वेरी वेरी रैश, वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, मतलब आप कह सकते हो फ्रस्ट्रेटेड होकर जो आप चैलेंज करते हो ना, कि आप बॉल नहीं मिल रही फिर भी लेट चैलेंज दे दिया, जस्ट लीविंग योरसेल्फ, थोड़ा सा बॉडी की फोर्स दिखा दी बस वहां जाके, और उस चक्कर में येलो खा गई। सेम गोज विद मेंडी, लेट चैलेंज, सेम गोज विद कैसेमीरो, अननेसेसरी चैलेंज, तो दे कुड हैव अवॉइडेड दैट एंड इट कुड कॉस्ट देयर टीम, क्योंकि यार अगर 0-0 रहता तो अब you would still stay कि हाँ tie still in the balance, but now lack of Casemiro will definitely hurt them in the second leg, क्योंकि यार Valverde भी आता है अंदर, देखो Camavinga तो आएगा नहीं, Camavinga will be too much of a risk, मतलब I would be really surprised if Ancelotti tries to play Camavinga, but Valverde आएगा, but Valverde doesn't provide that, आपको कह सकते हैं तो जो shielding to the back four as well as Casemiro does, वो उसके अलग skill set definitely देता है, he will help in combating that, आप कह सकते हो जो energy है PSG की midfield की, but एक aspect में वो कहीं ना कहीं suffer करेगा। मैड्रिड की बात तो हो गई, देखते हैं सेकंड लेग में क्या होता है, इट्स स्टिल नॉट ओवर। तो यूनाइटेड के मैच पे आते हैं, इट्स ऑब्वियसली पेल्स इन सिग्निफिकेंस, क्योंकि यार लॉट एट स्टेक, चैंपियंस लीग ट्रॉफी एट स्टेक है, यहाँ पे आपका अभी टॉप 4 एट स्टेक है, यहाँ पे चैंपियंस लीग एट स्टेक है, चैंपियंस लीग ट्रॉफी में जाना एट स्टेक है, यहाँ चैंपियंस एक जगह चैंपियंस लीग जीतना एट स्टेक है, एक है चैंपियंस लीग में जाना एट स्टेक। अभी ऑब्वियसली यूनाइटेड का भी चैंपियंस लीग में आगे बढ़ने की स्टेक अगले हफ्ते होगी, उस पर बाद में बात करेंगे, बट this fixture United needed to win and we did win, but आप कह सकते हो स्कोर लाइन थोड़ी सी डिसेप्टिव है, because we didn't really फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस जिसने ने भी देखी होगी, तो भाई एक ही हमारा प्लेयर था, स्केपगोट कहोगे आप उसको, चलो मैगवायर नहीं था वो, फॉर ऑल सरप्राइजेस इट वाज फ्रेड, बट आई वोंट से ही वाज अ स्केपगोट यार, मतलब एक होती है ना शॉकिंग परफॉर्मेंस, एक होता है प्लेयर रस्टी होता है, कभी कभार एक आध चीजें गलत कर दी आपने, यू पुट योर फुट रॉन्ग वंस और ट्वाइस, होता है, आपको फॉरगिव कर दो। लिंडलॉफ भी रस्टी था भाई, लिंडलॉफ तो खेला अच्छा, तो फ्रेड को क्या हुआ, फ्रेड मतलब आप सोच रहे हो ना, जिस डिसीजन मेकिंग आपकी नेगेटिव में हो सकती है ना, मतलब ही वाज पेरिफेरल विजन तो काम नहीं करता आपका, छोड़ो वो तो है ही नहीं आप पे, बट आपके सामने विजन है, आपको पास दिख रहा है फिर भी गलत दे रहे हो, हाथ पैर जवाब दे गए आपके, कुछ नहीं कर पा रहा था फ्रेड से फर्स्ट हाफ में, मतलब सो मेनी टाइम्स दैट वी हैड अ अपॉर्चुनिटी ऑन द काउंटर एंड फ्रेड वाज हिटिंग द रॉन्ग पास, चूजिंग द रॉन्ग ऑप्शन, टेकिंग टू मच टाइम ऑन द बॉल, एंड ब्राइटन जैसी टीम व्हिच इज वेरी स्मार्ट, वेरी वेरी सफोकेटिंग इन द मिडफील्ड, जो पीएसजी कर रही थी, ब्राइटन ने अपने छोटे लेवल पे अपने बेचारे मिडफील्डर से करा, पैस्कल ग्रोस हो, बिसूमा हो, इवन मैकलिस्टर फॉर दैट एग्जांपल, जो कि प्रॉपर मिडफील्डर है नहीं,
तीनों ने मतलब जो टीम अप करके प्रेस किया था यूनाइटेड के मिडफील्ड को, इट वाज समथिंग दिख रहा था कि ब्राइटन के पास पोजीशन ज्यादा थी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। आई थिंक 30 मिनट्स इन एंड 35 मिनट्स इन दे हैड 60% ऑफ द पोजीशन। 70% थे उनके पास, एक टाइम पे 70 70% भी थी। तो ब्राइटन क्लियरली वाज द बेटर टीम इन द फर्स्ट हाफ। ऐसा लग रहा था कि हम ओल्ड ट्रैफर्ड पे मैच ही नहीं खेल रहे हैं जिस हिसाब से हम खेल रहे थे। ओल्ड ट्रैफर्ड पे मैच लग ही नहीं रहा था एंड इट वाज कंप्लीटली ऑल ब्राइटन इन द फर्स्ट हाफ। एंड डिया का एक अमेजिंग सेव येट अगेन, इट वाज देयर फ्रॉम याकब मोडर्स हेडर, नहीं तो हम वो भी गोल खा जाते। और अगर गोल नहीं खाते ये देखो बस गोल, अगर वो गोल खा जाते तो आई थिंक इट वुड हैव बीन द सेम स्टोरी। 1 हाफ एफसी की जगह हम 9 हाफ एफसी हो जाते हैं एंड वी वुड हैव लॉस्ट द मैच। सो इट वाज वेरी क्रूशियल कि हम 0-0 के साथ गए। तो वही था, किसी ने कहा भी था उस समय वॉच लॉन्ग में कि अब बॉटल करते हैं यूनाइटेड। मैंने वही कहा था कि यूनाइटेड अभी बॉटल करने लायक कुछ करा नहीं है, तो होपफुली सेकंड हाफ में कोई अपॉर्चुनिटी बने। एंड आई थोड़ा कह सकते हो कि इतने टाइम बाद रेफ्स के साथ जो फेट बहुत खराब था यूनाइटेड का, आज थोड़ा किस्मत खुल गई। एक तो रोनाल्डो ने इंडिविजुअल ब्रिलियंस किया एंड यार बड़े भैया ने गोल मारा 6 मैच बाद एंड इट वाज जस्ट लुकिंग यार बस ड्रॉट जाए नहीं। फर्स्ट हाफ जैसा खेला था ऐसा लग रहा था आज भी गोललेस मैच होगा, बट व्हाट अ मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस यार। मतलब वो शोल्डर ड्रॉप एंड वो बॉल लेके उस समय बिसूमा को प्रेस करा हमने और बॉल तुरंत रिगेन करके दैट हिटिंग दैट गोल इन अमंग्स्ट द क्राउड, क्या मतलब इट्स क्लासिक रोनाल्डो। इट्स जस्ट फेल्ट सो नाइस टू सी। एंड वो सेलिब्रेशन भी दिस वाज वन ऑफ रिलीफ। उसने सू कुछ नहीं किया, बस नी स्लाइड करके पूरा क्राउड को बस ऐसे वेव किया कि आई एम हियर, आई एम स्टिल हियर, मेरे पे फेथ रखो। एंड इट लुक्स जस्ट एज अ यूनाइटेड फैन वाज सो गुड टू सी कि रोनाल्डो ने मारा। मेरा उस समय सेलिब्रेशन भी वही था, जस्ट अ सेलिब्रेशन ऑफ रिलीफ एंड जस्ट हैप्पीनेस दैट रोनाल्डो स्कोर्ड। एंड सेकंड हाफ में फिर उसके भाई 2 मिनट बाद ही रेड कार्ड मिल गया ब्राइटन को, 2 मिनट बाद रेड कार्ड मिल गया। हाँ, लुइस डंक ने, आप कह सकते हो इट वाज मोर लाइक अ, आई वुडंट से कि बहुत डिलिबरेट था, बट ये था कि एलेंगा ने उससे बॉल पिंच कर ली और उसने इंस्टिंक्ट में उसको गिरा दिया। ऑब्वियसली बिकॉज ही वाज क्लीन थ्रू ऑन गोल, तो रेड कार्ड होना था। उसके बाद आई वुड से वी स्टिल कुड हैव मेड अ मेस ऑफ इट, क्योंकि वेलबेक भाई का एक बहुत क्लोज हेडर भी था लेटर डाउन। सेलिब्रेट कर देते हुए लोग मजा आ जाती है। करता वैसे आर्सेनल के साथ भी कर चुका है वो एफए कप के मैच में। एंड एक और चांस था जो आई थिंक मैकैलिस्टर का था, जो शॉट जो विच हिट द क्रॉस, नहीं याकब मोडर का ही था, मोडर ने ही मारा था शॉट एंड इट हिट द क्रॉस बार और वो गोल हो जाता आराम से बिकॉज डिया वाज बीटन। तो वहां पे भी बच गए हम। बट आई थिंक वही बात है कि पॉग्बा वाज द डिफरेंस मेकर टुडे। 100% पॉग्बा वाज द डिफरेंस मेकर, बिकॉज फ्रेड ने जो बेवकूफियां करी, पॉग्बा ने जो प्रेशर रिलीज किया ना, ऑलबीट फॉर 15-20 मिनट के लिए किया उसने, बट वो प्रेशर रिलीज किया, वी आर नॉट गेटिंग बॉल, पिंच नहीं हो रही थी हमसे तुरंत वापस। पॉग्बा वाज एबल टू रिटेन द बॉल। उसने आते ही एक दो अच्छे बॉल भी खेली थी, ब्रूनो को बॉल बाई लाइन पे खेली थी व्हिच वाज गुड एंड व्हिच लेड टू अ कॉर्नर एंड वो मोमेंट्स ऑफ क्वालिटी। और बाद में भी उसकी ब्रूनो की असिस्ट थी, आप कह सकते हो असिस्ट क्या ही थी उसमें, फ्री किक उसने तुरंत से ले ली थी, तो दैट्स नॉट रियली एन दैट मच ऑफ एन असिस्ट। बट वो बात है कि पॉग्बा प्रोवाइडेड अस दैट कंपोजर एंड आज स्टार्ट नहीं किया। आई वाज रियली कंफ्यूज कि व्हाई ही डिडंट स्टार्ट टुडे, बट कंसीडरिंग कि हमारा भी भाई अभी वीकेंड पे भी मैच है, फिर हमारे चैंपियंस लीग में भी मैच है एंड ही इज जस्ट बैक फ्रॉम एन इंजरी, तो इट्स एक्चुअली गुड इन दैट रिस्पेक्ट कि हमने उसको इंजरी रिस्क नहीं की, बिकॉज इज वेरी क्रूशल। क्योंकि फ्रेड को खिला दो भाई एटलेटिको वगैरह के खिलाफ तो फिर रहने दो, हमारी बस की नहीं कुछ। सो दैट इज माय टेक अवे फ्रॉम दिस मैच टुडे कि भाई यूनाइटेड वर गुड इन पैचेस। सेकंड हाफ में रेड कार्ड डेफिनेटली हेल्प्ड अस, बट वी हैव टू लर्न कि यार हमारा मिडफील्ड में वी कैन नॉट हैव 2 प्लेयर्स जिनकी पासिंग एबिलिटी इज वेरी 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 एवरेज एंड नॉट यूनाइटेड लेवल। वैसे एक मिडफील्डर की बात याद आ गई मुझे इससे, क्योंकि मैंने पीएसजी वाले मैच में बात नहीं की थी। डेनिलियो की बात करना चाहता हूँ भाई। मैं आई हैड माय डाउट्स ओवर डेनिलियो एंड यार ही पुट इन अ मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस। जो उसने प्लेड एज अ थर्ड ऑक्सिलरी सेंटर बैक, और जो उसने कह सकते हो हकीमी को भाई जगह दी टू मूव अप द पिच, और क्या कहते हैं नूनो मेंडेस को नूनो मेंडेस वाज आल्सो प्लेइंग हाई। मैं आप लोगों को एक बार हीट मैप दिखा देता हूँ जाते जाते नूनो मेंडेस और हकीमी के। मतलब हकीमी तो डिफेंसिवली परेशान हुआ भी नहीं था, क्योंकि नूनो मेंडेस वाली साइड पे कारवाहल वाज पुशिंग अप लगातार, क्योंकि एम्बापे पीछे ट्रैक बैक करता है नहीं, तो कारवाल वाज पुशिंग अप, तो फिर भी नूनो मेंडेस का डिफेंसिवली भी अच्छा गेम था। दोनों फुल बैक का बहुत अच्छा गेम था यार। पीएसजी में अगर मुझे मैन ऑफ द मैच कहना हो ना, तो इट्स हार्ड टू से भाई डेनिलियो का भी केस है, एम्बापे का तो है ही है, और फिर क्या कहते हैं एक प्लेयर जिसको मतलब हमने अभी तक वो ज्यादा फोकस नहीं किया, दैट इज आल्सो वैरायटी हैड अ ब्रिलियंट गेम भाई। अलग ही कंट्रोल दे रहा था बंदा मिडफील्ड में। तो अली बात है, सब हीट मैप देख लो, मतलब ये अशरफ हकीमी राइट विंगर फेल कर रखा है, यानी ही स्टार्टेड एज राइट बैक, वो वाली बात है। तो देखते हैं यार मैड्रिड कैसे टर्न अराउंड करेगी सेकंड लेग में इसको, क्योंकि बहुत बहुत मुश्किल होने वाला है यार, बहुत मुश्किल होने वाला है। आपके पास प्लेयर्स नहीं है एंड दे हैव अ लीड एज वेल। तो मैड्रिड के लिए पॉजिटिव, मैं 2 पॉजिटिव बोल सकता हूँ। पहला तो ये है कि कोर्टोआ की परफॉर्मेंस भाई बेहतरीन खेला आज वो बंदा। दूसरा पॉजिटिव ये है कि इट्स ओनली 1-0, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव, इट्स ओनली 1-0, आप अभी भी टर्न अराउंड कर सकते हो भाई। तो ये था हमारा यार रिव्यू ऑफ द 2 मैचेस। आज इंटर वर्सेस लिवरपूल का वॉच अलॉन्ग होगा,
कल बार्सिलोना का वॉच अलॉन्ग होगा। जिसको मैच देखने में दिक्कत है, डिस्कॉर्ड पे ये वाला भी स्ट्रीम किया था, आज भी स्ट्रीम करेंगे, कल भी करेंगे, नीचे डिस्कॉर्ड में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो वेरी क्लोज टू 8 के डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।